हेलो दोस्तों, आप लोग को सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग का मैथ का क्लास लेकर आए हैं जिसमें 4.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन का रोमन संख्या 1 है, जो परीक्षा में हमेशा ये क्वेश्चन पूछी जाती है। जिसमें देखिएगा लोग क्वेश्चन कर रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई से दुगुना है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये चौड़ाई x है, तो ये क्या है 2x है, और इसके बाद ही करें कि दुगना से एक अधिक है, तो कहने का मतलब है कि प्लस यहाँ पर एक अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, ये बनाएंगे तो लिखेंगे कि माना कि, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही हम लोग का बोला है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित की, केवल हम लोग का इसको द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ लिखेंगे और उसके बाद लिखिएगा कि भूखंड का चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई हम लोग माने हैं x, और ये चौड़ाई हो गया x, और इससे दो लंबाई है जो दोगुना है, और दोगुना से, तो यहाँ पर ये हम माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि भूखंड का लंबाई बराबर, तो लंबाई कितना हो जाएगा भाई, तो 2x + 1। अब हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल पूछेगा तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप पूछेगा तो 2 ब्रैकेट l + b होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग अब यहाँ पर ये क्वेश्चन को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगर सब्जेक्टिव में देगा तो इसे लिखेगा प्रश्नानुसार, और यहाँ पर लिखिएगा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर l गुना b, मैंने लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लोग का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 528, और यहाँ पर लंबाई ये l है और ये क्या है b है, तो l में तो यहाँ पर हो जाएगा l में l और b दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2x + 1 ये लंबाई हो गया, और यहाँ चौड़ाई में हमारा x दिया है, तो ये x हो गया इंटू गुना। अब गुना करेंगे तो दोनों अंक से गुना होगा, तो 528 बराबर 2 में x है तो 2x², और x में तो x हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, तो ये क्या करेंगे, इसको इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे, तो इधर ये प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, तो इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो x² + x इधर आया था, ये -528 इक्वल टू, यानी यहाँ पर हो गया इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये हम लोग का द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो हम लिखेंगे कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में है। इस